बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 5 जुलाई और दिन है हफ्ते का। 3 खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को हटाने का जो फैसला है वो कर चुकी है। अल्टरनेट कौन होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्या बड़ी डील जो ऑफर है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से की जा रही है। कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस हवाले से, एक तो ये आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ सदर आसिफ जरदारी को भी ओहदे से हटाने पर जो काम है इसका भी आगाज हो चुका है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो चुनतखब हुकूमत है, ये चुनतखब हुकूमत एक मरतबा फिर से मुतहरिक हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकातें कर रही है और साथ ही साथ एक बयानिया बनाने में इस वक्त ये मसरूफ़ है ये चुनतखब हुकूमत और इनके जो हवारी हैं कि ये हुकूमत असल में उनकी थी ही नहीं, ये एक हाइब्रिड निज़ाम था और सारे का सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पर डालने की कोशिश की जा रही है कि जो भी हमारे मुंह पर कालक मली गई है ये कालक हम वापस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो है वो भेजें और अवाम में ये जो बयानियाँ हैं वो बनाएं। ये मामला क्या है, ये दोनों किस तरह से आपस में लिंक्ड हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है केपी में वो नहीं गिराई जाएगी, इस हवाले से भी तैयारियां जो हैं वो की जा रही थी, लेकिन अब अचानक से ये जो बयानिया है वो सामने आ रहा है जी कि अब ये हुकूमत नहीं गिराई जाएगी। क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस मामले पर भी पीछे हट गई है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक क्या जो बड़ी डील है वो बिल आखिर ऑलमोस्ट करवा दी गई है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि जब से फील्ड मार्शल ने अमेरिका में मुलाकात की है, इस मुलाकात के बाद ये जो सारी तब्दीलियां हैं वो होना शुरू हुई हैं। इस मुलाकात का इन तब्दीलियों का क्या ताल्लुक है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जुनैद अकबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम और सीनियर रहनुमा, इनकी जानिब से एक इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू में इन्होंने बड़ा एक सनसनीखेज किस्म का जो इंकशाफ है वो किया है और इस इंकशाफ में ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें बार बार ये कह चुकी है कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत देने पर हम तैयार हैं। ये बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि जब इलेक्शन भी हुआ था, मैंडेट भी चोरी हुआ था, तब भी इमरान खान साहब पर अच्छी खासी नशिस्तें थीं, तो तब भी पीपल्स पार्टी और ताकतवर हल्के कोशिशें कर रहे थे कि पीटीआई को साथ मिलाकर लेकिन माइनस इमरान खान हो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो बनाई जाए और इमरान खान साहब से कहा जाए कि आप 2 साल तक खामोशी जो है वो इख्तियार रखें। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहा था और अब भी जुनैद अकबर साहब ये इंकशाफ कर रहे हैं कि बार बार एस्टेब्लिशमेंट ये हमें कह चुकी है कि अगर आप माइनस खान करते हैं तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो बना दी जाएगी, जिस तरह से अभी ये जो चुनतखब हुकूमत है वो बनाई गई है और उस हुकूमत का एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि उसमें एक जो कवर है वो इस तरह से फ्राहम होगा कि ये बयानिया बनाया जाएगा जी देखिए इमरान खान ने भी डील कर ली और इमरान खान भी जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने जो है वो डील करने के बाद रिहाई ली और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है, लेकिन पीछे जो कंट्रोल है वो उन्हीं ताकतवरों का ही होगा। लेकिन इमरान खान साहब ना सिर्फ उस वक्त डटे बल्कि अभी भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं और एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है। बहरहाल जी इमरान खान साहब को अगर माइनस कर दिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर 0/0 ही है। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वजूद नहीं है। इमरान खान साहब को अगर आप हटा दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने अभी 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत असल में हासिल की, लेकिन फिर बाद में जब फॉर्म 47-45 में जो कुछ हुआ फिर उसके बाद एक चुनतखब हुकूमत बनाई गई तो वोट सारे का सारा इमरान खान साहब को पड़ा। यहाँ तक कि उम्मीदवारों का भी लोगों को नहीं मालूम था कि उम्मीदवार कौन से हैं, उनके निशान कौन से हैं। लोगों ने ढूंढा कि निशान क्या हैं, उम्मीदवारों को वो नहीं जानते थे, लेकिन इमरान खान साहब के वो उम्मीदवार थे इसलिए उन्हें जो वोट है वो अवाम की जानिब से दिया गया। तो माइनस खान का मतलब सबको मालूम है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर माइनस ही है, इमरान खान ही असल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो इसलिए जी ये मौजूदा लीडरशिप इस तरह से कुछ कर भी नहीं सकती। अगर ये कुछ करती भी है तो फिर उसके बाद जो एक मकसद है ताकतवर हलकों का भी कि अगर पीटीआई की हुकूमत बना दी जाती है तो अब हम एक बयानिया बना पाएंगे, देखें जी इमरान खान ने भी डील कर दी। लेकिन अगर माइनस इमरान खान होता है और इमरान खान साहब डील नहीं करते और ये जो पीटीआई लीडरशिप है ये डील करके इनकी हुकूमत बनती है तो अवाम को तो ये पता है कि ये सारी की सारी लीडरशिप कंप्रोमाइज़ है, इमरान खान के साथ वो सारे के सारे खड़े हुए हैं। बहरहाल जी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये और इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि शहबाज शरीफ को हटाना है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट देख रहे हैं
کہ اس کے بدلے کچھ ایسا الٹرنیٹ ہو جائے, پی ٹی آئی آ جائے تاکہ اس کو ہٹا دیا جائے, کیونکہ یہ جو نااہل ٹولہ ہے اس نے صرف اور صرف بدنام ہی کروایا ہے. تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی, اور ایک بہت بڑی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ جنید اکبر صاحب کی جانب سے دی گئی ہے. دوسری طرف ناظرین, صدر آصف زرداری جو ہیں ان کو بھی عہدے سے ہٹانے پر جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اعزاز سید صاحب ہیں جی, بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کی جانب سے یہ جو خبر ہے وہ دی گئی ہے. اس سے پہلے بھی ایک جو اس طرح سے چہمگوئی تھی وہ سامنے آئی تھی, ایک کنسپریسی تھیوری سامنے آئی تھی جی کہ جو فیلڈ مارشل ہیں انہیں اب جو صدر کا عہدہ ہے اعزازی طور پر وہ بھی دیا جائے گا, اور ظاہر سی بات ہے اگر انہیں صدر کا عہدہ دیا جاتا ہے تو پھر صدر کے عہدے پر وہ رہیں گے یا آصف زرداری رہیں گے, تو اس لیے آصف زرداری کو ہٹایا جائے گا اور فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کو ہی صدر کا جو عہدہ ہے وہ نوازنے کی جو تیاریاں ہیں وہ ہو رہی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں تھی. اب اعزاز سید کی جانب سے یہ کنفرمیشن کر دی گئی ہے کہ واقعی آصف زرداری کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے پر جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے, اور اگر صدر آصف زرداری کو عہدے سے ہٹایا جانا ہے تو پھر کس کو نیا صدر جو ہے وہ بنایا جائے گا. تو بہرحال جی یہ دو بہت ہی بڑی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہوئی ہیں, اور تبدیلیوں کا آغاز ہو چکا ہے. خاص طور پر آرمی چیف صاحب کا جو دورہ امریکہ تھا جس میں انہوں نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی, اس دورے کے حوالے سے بھی ڈیٹیل سامنے آئی کہ عمران خان صاحب سے متعلق جو گفتگو ہے وہ ہوئی, اور اس کے بعد ہی یہ جو ساری تبدیلیاں ہیں یہ آنا شروع ہو چکی ہیں. نہ صرف یہ بلکہ شہباز شریف نے بھی کچھ بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں کی ہیں. بیرسٹر گوہر اور اسد کیسر, ان دونوں سے شہباز شریف نے ملاقات کی ہے. ابھی تک اس ملاقات کا جو ذکر ہے وہ کھل کر میڈیا میں سامنے نہیں آیا, لیکن یہ جو ملاقاتیں ہیں وہ ہوئی ہیں. شہباز شریف نے چودھری نثار جو ہیں ان سے بھی جو ملاقات ہے وہ کی ہے, اور پھر اس کے بعد نواز شریف کا عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی کچھ سامنے جی کہ ڈیالہ جیل جا سکتے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے. تو اب اگر ہم ڈاٹ کنیکٹنگ کریں, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس منتخب کو ہٹانا ہی چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کو لانا چاہتے ہیں, اور دوسرا یہ جی کہ امریکہ سے بھی ان کو اوپر جو ہے وہ دباؤ ہے, اور پھر دوسری طرف اچانک سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی متحرک ہوتی ہے, پی ٹی آئی سے بھی جو قربتیں ہیں وہ بڑھاتی ہے, اور ملبہ سارا طاقتوروں کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتی ہے جی, اور بڑے چالاکی کے ساتھ یہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے چالاکی کے ساتھ. ایک ایگزامپل خواجہ آصف کی میں آپ کو دوں گا, کہتے ہیں جی کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے, اور اس ہائبرڈ نظام کا پھر کیا مطلب ہے کہ ہائبرڈ نظام میں پھر اور یہ بھی وہ کہتے ہیں جی کہ سب کچھ ہم ہی نہیں کر رہے, ہر چیز میں ان کی مداخلت ہے. تو ایک طرح سے وہ بڑی چالاکی کے ساتھ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ یہ ہائبرڈ نظام بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ نہیں کہ تاثر وہ یہ دے رہے ہیں جی کہ وہ بڑے خوش ہیں اور بڑا کامیاب سسٹم ہے, لیکن بیچ میں وہ گیم اس میں کیا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے, اور یہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے یہ ہم نہیں کر رہے, بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو طاقتور حلقے ہیں, ان کے کہنے کے اوپر ہم کر رہے ہیں, اور وہ بھی پورے اس میں ملوث ہیں. اس سے پہلے بھی ایک اسی قسم کی جو کارروائی تھی وہ شہباز شریف کی جانب سے ڈالی گئی, جب 26 نومبر کے معاملے پر کہا گیا کہ سب کچھ ہم نے آرمی چیف اور جو ہماری خفیہ ایجنسی ہے ان کی معاونت اور مدد سے جو ہے وہ کیا. تو اس میں بھی ان کو انوالو کرنے کی جو کوشش تھی, ان کو ہائی لائٹ کرنے کی, اور کہ یہ ہم اکیلے نہیں ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو اب بھی اسی قسم کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف شہباز شریف ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں چودھری نثار کے ذریعے بھی, کہ عمران خان صاحب کو, چودھری نثار کے بڑے پرانے تعلقات ہیں, وہ عمران خان صاحب کو منائیں کہ وہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ڈیل کر لیتے ہیں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے اوپر بڑا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ سرکتے جا رہے ہیں, اور یہ جو رجیم ہے یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گی, اور عمران خان کو باہر نکالنا ہی پڑے گا. تو اس وقت ہم سب جو ہے وہ لٹ جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ کوششیں اب تیز کر دی گئی ہیں, یہاں تک کہ نواز شریف کے حوالے سے بھی یہ سامنے آگے جی وہ بھی خود اڈیالہ جیل جائیں گے, اور عمران خان صاحب سے وہ ملاقات جو ہے وہ کر سکتے ہیں. خیر عمران خان صاحب تو ان کو نہیں ملیں گے, اور اگر وہ وہاں پر جائیں گے تو وہ بے عزت ہو کر ہی واپس آئیں گے. بہرحال جی ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے, شہباز شریف یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر سے, اور اسد کیسر سے آخر کیوں ملاقاتیں کر رہے ہیں شہباز شریف, اس کے پیچھے بھی یہی جو تھیوری ہے وہ نظر آتی ہے. پھر اسی طریقے سے سہیل وڑائچ آپ دیکھیں جی, ان کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے جی کہ یہ بھی جو ہے وہ ایک طرح سے جو موقف ہے, جو بیانیہ ہے, وہ آگے پہنچاتے ہیں. یہ بھی اسی قسم کی بات کریں اور کہہ رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہیں وہ نااہل ہیں, اور جو حکومت ہے وہ ٹیکنو کے کریٹ چلا رہے ہیں. اب یہاں پر سیاستدانوں کو گالی دے کر, یا آپ کہیں کہ ان کو نااہل کہہ کر, وہ یہ ایک قسم کا اپنی بات سے تاثر دے رہے ہیں جی کہ وہ مطلب سیاستدانوں کو یہاں پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف وہ بھی یہ بڑی میٹھی سی اور
बड़ी बारीक किस्म की जो वारदात है, जो कार्रवाई है, वो डाल रहे हैं और हुकूमत को, इस चुनतखब हुकूमत को वो साइड पर कर रहे हैं जी कि ये तो नाअहल हैं, असल में पीछे कोई और है, वो टेक्नोक्रेट हैं, वो स्टैब्लिशमेंट है, वो ताकतवर हल्के हैं जो कि इस निज़ाम को चला रहे हैं और सारा जो मलबा है वो बड़ी कामयाबी के साथ, बड़े चालाकी के साथ उनके ऊपर भी डालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जब हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाला जाएगा तो फिर उसके बाद हम ये बयानियाँ बनाएंगे जी कि हम तो जो है वो फ्रंट पर थे, असल में हमने कुछ भी नहीं किया, इस हमारे पीछे जो था वो कोई और था। लेकिन अवाम अब इनकी इन चालाकियों में नहीं आने वाली है। पीपल्स पार्टी की तरह जितनी मर्जी इन्होंने मुनाफकत करनी है ये कर लें, अवाम के सामने सब कुछ खुल चुका है, तमाम जो पर्दे हैं अवाम के सामने वो उठ चुके हैं, इनकी किसी तरह की भी जो चालाकी है उसमें अब अवाम नहीं आने वाली। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट्स हैं जी वो इस वक्त हो रही हैं। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो केपी में हुकूमत है, इस हवाले से बार बार ये कहा जा रहा था जी कि मखसूस नशिस्तें चूँकि अब मिल गई हैं अपोजिशन को, तो केपी में जो तब्दीली है, यानी कि केपी में जो अपोजिशन है उनको मखसूस नशिस्तें बांट दी गई हैं, तो अब केपी में भी जो तब्दीली है वो आ सकती है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पर इस किस्म की तब्दीली ज़ोर ज़बरदस्ती से लाने की कोशिश की गई तो वहाँ पर एक बड़ा जो रिएक्शन है वो आएगा और केपी के अंदर चीज़ों को कंट्रोल फिर नहीं किया जा सकता। इस हवाले से दो खबरें भी आपके साथ, दो तजज़िये भी आपके साथ शेयर करता हूँ जी, दो सीनियर सहाफ़ियों के। एक तो मज़हर अब्बास साहब हैं, वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत नहीं गिरने जा रही, बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, लेकिन अगर आप केपी में ऐसी हरकत करेंगे तो सिविल वार का ख़तरा है। आप इमरान खान की हुकूमत गिरा कर देख लिया कि इनकी मकबूलियत 7वें आसमान तक कैसे पहुंच गई, अब केपी में ऐसी कोई हरकत नहीं होने देंगे। तो वो कहते हैं ना कि जो सांप का डसा होता है वो फिर रस्सी से भी डरता है। तो इमरान खान के अगेंस्ट जब अदम एतमाद आई उसके बाद ही जो है वो इनका सवाल शुरू हुआ और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी उसने 7वें आसमान को छुआ। तो अब ये दोबारा से वो गलती नहीं करना चाहते या डर रहे हैं जी कि वहाँ पर अगर हमने इस किस्म का किया तो फिर क्या हाल होगा। और वो तो केपी है, केपी के अंदर हम किस तरह से चीज़ों को जो कंट्रोल है वो करेंगे। पंजाब में तो हमने किया क्योंकि यहाँ पर वो पॉपुलैरिटी या वो मजम्मत नहीं थी जो कि केपी में थी, तो केपी में चीज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती और सिविल वार का ख़तरा है, ये भी मज़हर अब्बास जो है उनकी जानिब से कहा गया। इसी तरह से जी हबीब अकरम साहब हैं, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी क्या कहते हैं, आप चाहे अपने साथ मौलाना को मिला लें, बाकी जमातों को भी मिला लें, सदक़े की जो सीटें मिली हैं इन्हें भी मिला लें, आप 25 अरकान तोड़ लें तो भी एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर आप केपी में हुकूमत नहीं बना सकते। अगर पीटीआई की हुकूमत एक बार ख़त्म हो गई तो जो लीडर्स ज़िम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं वो ऐसे बयानात नहीं देंगे। मज़ीद ख़राबियाँ पैदा करनी है तो बिस्मिल्लाह करें। तो इन्होंने भी ये रीज़न बता दी कि ये भी ये समझते हैं कि केपी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती, वहाँ पर ये काम करना आलमोस्ट नामुमकिन है। इसी वजह से शुरू में तो कुछ खबरें आईं जब मखसूस नशिस्तें दी गई इस चुनतखब ये जो हुकूमत है और केपी में ये जो अपोजिशन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी में भी हुकूमत गिराती जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद जब हालात को चीज़ों को देखा गया तो अब वहाँ पर हुकूमत गिराना नामुमकिन नज़र आता है। आखिरी खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो सबसे बड़ी डील मुकम्मल करने के बहुत करीब इस वक्त पहुँच चुके हैं और ये डील हमास और इसराइल के दरमियान है जी। इसराइल ऑलरेडी जंग बंदी और शराइत के ऊपर मान चुका है और हमास को कतर के ज़रिए जो शराइत थी वो भेजी गई, तो हमास की जानिब से भी मुस्बत जवाब उसके ऊपर जो है वो दिया गया है और जंग बंदी के मामले पर जो मुस्बत जवाब है जी वो दिया गया है। और जंग बंदी के बाद अच्छा अभी मुस्बत जवाब उनकी जानिब से दिया गया। अब क्या है जी, अब मुज़ाकरात का जो फेज़ है वो दोनों के दरमियान शुरू होगा और जंगबंदी मुकम्मल तौर पर होगी और फिर उसके बाद जो इब्राहिम मुआहदे की सर ट्रंप की जानिब से बात की जाती है उसमें बहुत सारे ममालिक को शामिल किया जाएगा और उसमें असल में इसराइल को जो है वो बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो भी तस्लीम करेंगे। इनमें बहुत सारे ममालिक के नाम जो है वो सर ट्रंप इस तरह से लेते हैं कि बड़े बड़े जो मुल्क हैं वो इस इब्राहिम वायदे में शामिल हैं। और बड़े बड़े मुल्कों में अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ देख लें, इस्लामिक कंट्रीज़ देख लें तो बड़े मुल्क कौन से हैं, सऊदीया है, कतर है, यूएई है, इसके अलावा कुवैत है, तो ये वो कंट्रीज़ हैं। फिर इसी तरीके से इन कंट्रीज़ के बाद फिर पाकिस्तान की भी जो बारी है, पाकिस्तान का नंबर भी इस तरह से आना है कि उन्होंने भी फैसला करना है कि इस मामले के ऊपर क्या किया जाए। तो इस पर ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट दे दी है ऑलरेडी कि अगर फ़लस्तीन और इसराइल वाला इशू हल हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है वो हम इब्राहिम मुआहदे के हवाले से सोच सकते हैं।
تو سوچ سکتے ہیں کہ مطلب یہی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ آلریڈی اس حوالے سے چل رہی ہیں. تو یہ جی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.